स्टिफनेस है, जो घुटने के आसपास में जो खिंचाव है, जो बटरफ्लाई करने से जो तनाव आया है, वो तनाव हल्का हल्का सा रिलीफ हो सकता है। वहां पर जो तनाव है वो खत्म हो जाएगा और आपको रिलैक्स फील कराएगा। इस तरह से करना है और रिलैक्स, दोनों पैरों को खोल देना। दोनों पैरों को खोल दीजिए, गहरी गहरी सांस लीजिए। अब हम करेंगे अगला स्टेप सिटिंग एक्सरसाइज में। इस पैर को हल्का सा, जो उल्टा पैर है वो नीचे चला जाएगा और सीधा पैर हल्का सा मूव करके ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये जो शेप बनेगी उसे हम कहते हैं गोमुखासन। और गोमुखासन बेसिकली इफेक्ट डालता है गर्दन से नीचे कमर तक के खिंचाव को कम करता है। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हेल्दी है तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी करेंगे, बस आपके अपर साइड की पोजीशंस को आपको लेना है। ये जो पैर ऊपर उठा हुआ है वो हाथ ऊपर उठ के पीछे टच हो जाएगा और जो हाथ नीचे है वो जाएगा पीछे और इस तरह से इसको ग्रिप कर लेंगे। जब इस तरह से इसको अच्छी तरह ग्रिप कर लेंगे तो आप ऊपर की तरफ पीछे हाथ को खींचेंगे और जो कोहनी है वो पूरा ऊपर आसमान की तरफ, सांस छोड़ते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखना है। सांस को होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 पूरा टाइम स्पेंड करना है। पहले गर्दन को रिलैक्स करना है, फिर हाथ को ऊपर खोलना है, फिर सेफ रिलैक्स हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा पैर, अब इसमें सीधा पैर फोल्ड और उल्टा पैर ऊपर की तरफ उठा हुआ और अब जो ऊपर हाथ है, ऊपर जो पैर है उसका हाथ ऊपर पीछे और ऐसे ही पीछे जाकर दोनों हाथों आपस में उंगलियों से ऐसे लॉक कर देंगे। ऊपर कोहनी उठेगी और कोहनी उठकर ऊपर आसमान की तरफ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए, सांस रोकते हुए 1 2 3 4 5 का टाइमिंग स्पेंड करेंगे, रुकेंगे और सांस लेते हुए पहले गर्दन, फिर हाथ ऊपर खोल देंगे, पीछे वाला हाथ खोल देंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। गोमुखासन मैंने आपको पहले भी बताया है, गाय के मुख के समान। और गाय माने गौ माता या गौ से संबंध ये है एनर्जी, पावर्स। वो एक ऐसा प्लेस है कि वो बहुत ऊर्जा का पार्ट है। गाय का नाम लेने से भी जो है आत्मिक जो है आपकी श्रद्धा प्रकट होती है और ये बहुत ही पावरफुल अभ्यास है। इससे आपका पूरा शरीर खिंचाव पैदा करता है और पूरे शरीर में खिंचाव होने से पूरे मसल्स में आपको रिलैक्सेशन फील करता है। गर्दन के अपर साइड से नीचे कमर तक कोई भी दर्द हो तो इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। लेकिन पहले जो हमने अभ्यास किए थे सिटिंग, स्टैंडिंग, वो सब करने के बाद करना तो अच्छा और बेहतर रिजल्ट्स मिलेगा। अब पैर खोल देंगे और थोड़ा आगे और पीछे कर लेंगे और वज्रासन पोजीशंस में आ जाएंगे। वज्रासन पोजीशंस माने पैरों को हल्का सा फोल्ड करना है और उसके एड़ियों के ऊपर आपको अपना स्थान बना लेना है, बैठना है। कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सीधा रहे या कोई जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा आप रहे। ऐसे पैरों को खोल दीजिए, घुटने वाले पेशेंट नहीं करेंगे, सुखासन में बैठेंगे आप। तो इस तरह से करेंगे, हाथ लॉक कर लेंगे, पूरा अच्छा से खिंचाव करेंगे और छोड़ देंगे। ये पोजीशंस माने इस पोजीशंस को ही वज्रासन कहते हैं। पेट, पाचन, गैस, एसिड, एब्डोमल्स, मोटापा, डायबिटीज में बहुत अच्छा इफेक्ट डालते हैं। घुटने के पेशेंट्स को नहीं करना है। सुखासन में बैठ जाइए, गहरी सांस। अब इस अभ्यास में आप कर सकते हैं कंप्रेसिंग एक्सरसाइज, इस तरह से लॉक करना है और इस अभ्यास में आप कर सकते हैं चेस्ट को आगे की तरफ ले जाना है, पीछे की तरफ लाना है, आगे पूरा खिंचाव और हल्का पीछे की तरफ। तो ये इस अभ्यास में अगला स्टेप कर सकते हैं, कंप्रेस करना है आपकी स्पाइन को, जो रीढ़ की हड्डी है उसको आगे की तरफ कंप्रेस करना है, हल्का रिलैक्स करना है, पीछे की तरफ ले जाना है। ये अभ्यास इसके साथ इसी पोजीशंस में कर सकते हैं। मतलब आप बैठकर भी एक तरह से वज्रासन पोजीशंस में ये अभ्यास कर सकते हैं और इस अभ्यास को आप वज्रासन बोलते हैं जब आप इस तरह से बैठ जाते तो। और इस पोजीशंस को वज्रासन कंप्रेसिंग एक्सरसाइज या आप स्पाइन कंप्रेसिंग एक्सरसाइज कहते हैं, तो अपर साइड में पूरा रोटेट करते हैं। इस पोजीशन में और अन्य अन्य व्यायाम भी कर सकते हैं। वो कौन कौन से व्यायाम है इस पोजीशन में आप कर सकते हैं? अन्य व्यायाम, मुझे 2 व्यायाम के बारे में बताइए अनुपा जी, बताइए कौन सा व्यायाम कर सकते हैं इसी पोजीशन में बैठकर? मंडूकासन कर सकते हैं। और बताइए सर, और मंडूकासन, हाँ चाइल्ड पोज कर सकते हैं, ठीक है। और बताइए और कोई पोजीशंस? एक का जगह आपने 2 बता दी, अच्छी बात है। विद्यार्थी जो है गुरुजी से भी बहुत अच्छी तरह से पारंगत है और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए जो स्टेप हमने सिखाया है वो आप बेहतर तरीके से सीख पा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे की तरफ चल रहे हैं, तो इसमें हमको अच्छा अनुभव होगा और इंटरनली फील होगा कि हमने बेहतर सिखाया। तो आपको पता है कि पहला कौन